बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम लोग रिप्रोडक्शन का सिस्टम देखेंगे प्लांट्स में किस तरह का होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। जहाँ पर भी वर्ड यूज़ किया जाता है इसका मतलब होता है दोबारा या अगेन। यानी कि अब एक ऑर्गेनिज़म या जैसे कि आपके पास प्लांट्स की बात की जा रही है, तो जब प्लांट दोबारा से प्रोड्यूस होते हैं एक सिंगल प्लांट से, यानी कि मदर प्लांट से जब प्रोडक्शन होगी ऑफस्प्रिंग प्लांट की, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर फर्स्ट सेल है वो डिवाइड होकर सेकंड सेल बनाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेल आपके पास प्रोडक्शन होती है, नेक्स्ट वन आपके पास रिप्रोडक्शन होगी। तब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसा कि आपको पता है रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या पढ़ने लगे, डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो एक न्यू ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस करेगा, और वो न्यू ऑर्गेनिज़म कैसा ऑर्गेनिज़म होगा, जो बिल्कुल सेम उसी की कैटेगरी से फॉल करता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो है ह्यूमन बीइंग ही प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। अब प्लांट्स में भी आगे से टाइप आ जाती है हमारे पास। रोज़ का जो प्लांट है उसको अगर हम लोग ग्रो करवाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में आपके पास रोज़ ही प्रोड्यूस होगा। इधर इट इज़ रेड और येलो, वो उस पर डिपेंड करता है उसकी कैटेगरी पे। ठीक है, अब हम लोग टू मेन टाइप्स की रिप्रोडक्शन देखते हैं। पहले हमने देखा रिप्रोडक्शन क्या हो गया, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपनी ही टाइप का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। आगे से रिप्रोडक्शन आपके पास होती है टू टाइप्स की। एक रिप्रोडक्शन है आपके पास सेक्सुअल एंड सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, टू डिफरेंट टाइप्स की रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, ए का मतलब, ए वर्ड जिधर भी यूज़ किया जाता है इसका मतलब होता है विदाउट। यानी कि सेक्सुअल में अगर आप पढ़ती है ना कि इसके अंदर मेल और फीमेल गेमीट्स इन्वॉल्व होंगे, तो ए सेक्सुअल में क्या होगा, नॉट, यानी कि इसके अंदर किसी किस्म का मेल और फीमेल गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। देखिए लिखा हुआ थी रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। फ्यूजन ऑफ गेमीट्स का मतलब क्या है, किसी किस्म के जो मेल और फीमेल गेमीट्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं और मिलेंगे नहीं। ठीक है, अब सेकंड आपके पास क्या है, सेक्सुअल। देखिए दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, जेनेटिकली, यानी कि उनका जो जेनेटिक्स है उससे भी वो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि सिमिलर होते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। ठीक है, मेल और फीमेल गेमीट्स की फ्यूजन को आप लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आती है, वेरिएशंस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो अगर हम लोग रेड रोज़ लेके ग्रो करवाएंगे तो उससे आपके पास रेड रोज़ ही प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं है कि रेड रोज़ ग्रो करवाने से आप लोगों के पास येलो रोज़ प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स क्या है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, मेल भी होता है फीमेल भी होता है एनिमल्स में भी। ठीक है, तो उनके रिजल्ट में क्या आती है, वेरिएशंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हाइट की बात की जाए, पेरेंट की स्मॉल है, एक की क्या है, लार्ज है, तो जो लेंथ होगी वो यहाँ वेरिएशन आएगी ना उसके अंदर। कुछ जो चाइल्ड्स होंगे वो मदर के साथ बिलोंग करेंगे, कुछ फादर के साथ। और समटाइम क्या होता है, पेरेंटल और मैटरनल्स पे भी डिपेंड करते हैं, यानी कि फादर और मदर की बजाय क्या होता है कि आप लोगों के ग्रैंड फादर से भी मिलता है। ठीक है, ग्रैंड मदर से मिल रहा होता है। तो ये क्या होती है, वेरिएशंस आती है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज आना। अब इस चैप्टर में हम लोग दोनों ही टाइप की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। यानी कि इसके अंदर वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन हम लोग देखेंगे। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, प्लांट का ऐसा पार्ट जो आपके पास रूट, स्टेम या लीव होता है, वो वेजिटेटिव होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्लांट के ना टू मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, टू मेजर ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया जाता है। प्लांट के पार्ट, बॉडी पार्ट को टू मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट, लाइक जो रूट है, स्टेम है, लीव्स है। और सेकंड होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्लांट का आ जाता है फ्लावर। ठीक है, जिसमें आप लोग पढ़ोगे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है, यानी कि फीमेल। और एंथर और फिलामेंट आपके पास आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, हम इसके अंदर हम लोग चलते हैं अपनी टाइप ऑफ एसेक्सुअल।
पहले हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या था, एक ऑर्गेनिज्म से कोई न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होना, और वो भी उसी सेम कैटेगरी के। ये आपके पास रिप्रोडक्शन आ गई। फिर हमने दो टाइप्स पढ़ी रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी किस्म के मेल और फीमेल गेमीट्स की फ्यूजन नहीं होगी, और वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स के साथ। जबकि हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गेमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे, जिसके रिजल्ट में वेरिएशन आएगी न्यू ऑर्गेनिज्म में। अब देखिए टाइप पढ़ते हैं हम एसेक्सुअल की, यानी जिसमें वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व था। देखिए सम कॉमन मेथड जो हैं इसके अंदर वो आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन, ये जिस तरह से आप लोगों ने माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा था, ये सेम वैसे ही प्रोसेस होता है। ठीक है, कि एक आपके पास सिंगल सेल है, वो सेल जो है वो उसकी साइटोप्लाज्म डीप जाती है आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और वो जैसे ही वो डीप होती है, पिंच होने के बाद टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है। बाइनरी फिजन है। इसको ज़रा हम स्टडी करते हैं। देखिए लिखा हुआ है बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, डिवीजन इनटू टू। ठीक है, हम लोग सेल के डिवीजन में भी क्या पढ़ते हैं, एक सिंगल सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इट इज़ यूजुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, और ये बाइनरी फिजन किन के अंदर होते हैं, बैक्टीरिया। क्यों बैक्टीरिया के अंदर क्यों बताया गया बाइनरी फिजन को, क्योंकि आपने पढ़ा है बैक्टीरिया क्या है आपके पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते ही एक ही सेल पे इनकी बॉडी क्या करती है, कंसिस्ट करती है। ये बिल्कुल भी एनिमल्स या ह्यूमंस की तरह नहीं होते। ठीक है, सिंगल सेल की बात की गई है इसके अंदर, तो हम लोग अगर माइटोसिस की बात करते हैं वो भी एक सिंगल सेल की बात है। तो इसलिए माइटोसिस का प्रोसेस अगर तो ह्यूमन और एनिमल्स में हो, प्लांट्स में हो, तो हम इसको माइटोसिस ही कहते हैं। जबकि यही सेम माइटोसिस का प्रोसेस इसमें एक सिंगल सेल से डबल सेल बन रहे होते हैं, तो अगर ये सेम प्रोसेस बैक्टीरियाज वगैरह में हो, हम इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। ठीक है, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन क्या होता है, जो बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है, यही मैंने आपको भी बताया कि आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो बैक्टीरिया का डीएनए सबसे पहले वो रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट का मतलब क्या है, पहले वो डिवाइड करेगा बाइनरी फिजन के दौरान, फिर जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स होगा वो किधर चला जाएगा, ऑपोजिट पोल पे। यानी कि डॉटर का नेम क्यों दिया गया, जो फर्स्ट है वो आपके पास पेरेंट डीएनए है, उसकी रेप्लिकेशन के बाद यानी कि डिवीजन के बाद एक न्यू आपके पास जो डीएनए की कॉपी बनी है, डीएनए का जो मॉलिक्यूल बना है, वो आपके पास क्या होगा, डॉटर होगी। तो वो किस साइड पे मूव कर जाएगा, ऑपोजिट साइड पे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पिंच होगी इन, पिंच इन मतलब क्या होगा, वो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डीप जाती जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, न्यू सेल वॉल सिंथेसाइज हो जाएगी इन द मिडल, और इसके रिजल्ट में आपके पास टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, और उस तरह से वो क्या होगा, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को आप लोग क्या नेम देंगे, बैक्टीरिया का। इसमें हम लोग जब डायग्राम देखेंगे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, जो आपके पास ओरिजिनल फर्स्ट सेल होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, पेरेंट। ठीक है, और ये किसका है, बैक्टीरियम का पेरेंट सेल है। उसके बाद आपके पास सेकंड में क्या होता है, सेकंड स्टेप में आपके पास डीएनए रेप्लिकेट करता है। ये देखिए, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस का डीएनए, ये रेप्लिकेट करेगा। अब जब रेप्लिकेट करेगा तो ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाएगा, और वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पिंच होगी। स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन के पिंच होने के बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। डीएनए ऑलरेडी डिवाइड हुआ हुआ था, तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या बन जाएंगे, डॉटर बैक्टीरिया। यानी कि जो पेरेंट सेल से न्यू ऑफस्प्रिंग बने हैं उसको आप लोग नेम दोगे डॉटर का, और ओरिजिनल को नेम दोगे आप लोग पेरेंट्स का। तो इस तरह से बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है बैक्टीरियाज के अंदर। ठीक है, अब प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा भी आपके पास क्या होता है, यूनिसेलर, लेकिन यूनिसेलर क्या है, प्रोक्रियोट नहीं है, ये यूक्रियोट है, यानी कि इनके पास एक वेल डेवलप किस्म का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनके इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है अमीबा की, यूग्लिना की। ठीक है, और ये जितने भी अभी आपने ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, अमीबा, यूग्लिना, ठीक है, ये सारे क्या यूनिसेलुलर बट यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है,
प्रोटिस्ट में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या है, जो फर्स्ट सेल है उसका जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड करेगा सबसे पहले, और उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिफिजन होगी। पहले आप लोगों ने जब लास्ट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है बाइनरी फिजन बैक्टीरिया के अंदर, उसमें क्या हुआ था, रेप्लिकेट किया था डीएनए, और उसके बाद क्या हुआ था कि जो सेल वॉल है वो पिंच होना शुरू हो गई थी। अब उसमें आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी, जबकि आप लोग प्रोटिस्ट के अंदर बात करोगे सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, और इस तरह से क्या होगा कि 2 डॉटर सेल्स में प्रोटिस्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोगों ने जो बैक्टीरिया की एग्जांपल ली थी, तो बैक्टीरिया आपके पास यूनिसेलुलर तो थे बट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। अब हमने प्रोटिस्ट की एग्जांपल देखी है तो वो यूनिसेलुलर ही हैं बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपके पास ब्लू ब्लॉक में आपको बताया गया है सम एनिमल्स लाइक प्लेनेरियंस आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। अब ये तो हम लोगों ने यूनिसेलुलर की बात की गई है ना, अब एनिमल के बारे में बता रहे हैं। जो प्लेनेरिया एक एनिमल है वो भी रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी कैसी होती है, बिल्कुल बाइनरी फिजन की तरह। अब इसमें भी आप लोग एक बार डायग्राम को देख लें फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपके पास पेरेंट एमीबा है, ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, सबसे पहले उसका भी क्या डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस, सेम बिल्कुल पहले वाले प्रोसेस की तरह। ठीक है, उसमें डीएनए किया था डिवाइड, और अब क्या करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। पहले डीएनए इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि उनके पास होता ही डीएनए है, क्योंकि वो यूकैरियोटिक नहीं बल्कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद क्या होगा, पहले न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल्स पे जब मूव करेगा तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होगी तो 2 डॉटर एमीबियोटिक सेल्स में डिवीजन हो जाएगी सेल की, और इस तरह से आपका बाइनरी फिजन कंप्लीट होता है। और सेकंड आपके पास है बडिंग। अब देखिए बडिंग आपके पास है, बड को बोलते हैं स्मॉल आउटग्रोथ या स्मॉल स्वेलिंग प्लांट के ऊपर जो होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बात करें पोटैटो की, तो पोटैटो के ऊपर आप लोगों ने समटाइम देखा होगा स्मॉल सी आउटग्रोथ होती है, ठीक है, जिसको आप लोग ट्यूबर्स बोलते हो, तो वो भी क्या होती है, बड की फॉर्म होती है। अब देखिए दिस मेथड इज़ वेरी कॉमन इन यीस्ट। यीस्ट क्या है आपके पास, फंजाई है, ठीक है, यीस्ट क्या है आपके पास, फंजाई। फंजाई एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी। यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। बडिंग के दौरान क्या होता है, स्मॉल पार्ट जो है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का वो ग्रो करता है आउट फ्रॉम इट्स बॉडी, यानी कि एक नॉर्मल बॉडी है तो उसके ऊपर एक स्मॉल सी आउट ग्रोथ बनना शुरू हो जाती है। वो किस पे बनेगी, पेरेंट बॉडी के ऊपर। इस पार्ट को आप लोग क्या बोलते हो, जो स्मॉल आउट ग्रोथ होती है उसको बोलते हो बड। जैसे ही बर्ड ग्रो करती है साइज़ में और उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो वो सेपरेट हो जाती है अपनी पेरेंट बॉडी से, और इस तरह से वो उसके साथ पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहती है जैसे जैसे उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम से पता चलेगा कि ये आपके पास है यीस्ट का सेल, ठीक है, कंप्लीट सेल है। अब इसके अंदर क्या होगा, स्मॉल सी जो आपको ऊपर नज़र आ रही है ये आउट ग्रोथ है, ठीक है, ये आउट ग्रोथ क्या है, बड, ठीक है, स्मॉल बड फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा, सेम पहले वाले प्रोसेस की तरह पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और उसके ऑपोजिट पोल पे मूव करेगा। ठीक है, जैसे ही ऑपोजिट पोल पे मूव करेगा तो इस तरह से जो अगला है बर्ड वो इंक्रीज साइज करता करता एक और बर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से जो हर बर्ड है वो जब तक तो डिटैच नहीं होगा पेरेंट बॉडी के साथ तब तक उसका साइज इंक्रीज होगा। जैसे वो डिटैच हो जाएगा तो क्या होगा, एक न्यू पेरेंट बॉडी के फॉर्म में शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक ब्लू ब्लॉक है कि कुछ एनिमल्स लाइक हाइड्रा ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। तो आपके पास जो एनिमल्स है, आपको एनिमल्स की क्यों एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो इसी तरह से पहले उन्होंने प्लेनेरिया के बारे में बता दिया कि उनके अंदर क्या होती है, आपके पास सेम बाइनरी फिजन का प्रोसेस चलता है जैसे प्लांट्स के अंदर। अभी हमने बडिंग पढ़ी है प्लांट्स के अंदर, तो आपको उन्होंने क्या बता दिया कि कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा है, तो वो भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय बडिंग। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे मेल गेम्यूट फीमेल गेम्यूट होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, सेम इसी तरह से स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्पोर्स क्या होते हैं, थिक वॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या हैं, जैसे गेम्यूट्स की जगह क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। जैसे बहुत सारे जो फंगस है, जैसे राइजोपस, एक आपको कॉमन एग्जांपल दिया राइजोपस की,
इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्स। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई जो ब्रेड है वो काफ़ी देर तक पड़ी रहे और अगर वो थोड़ी सी वेट हो जाए तो उसके ऊपर आप लोगों को ग्रीन ग्रीन से डॉट्स नज़र आते हैं, वो मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स इन दिस स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोर्स हैं आपके पास थिक सर्कुलर टाइप के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो किस में प्रोड्यूस होती है, एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में, जिसको आप लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया, और इसको सिंगुलर क्या बोलोगे, स्पोरेंजियम। जैसे स्पोर्स मेच्योर होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर रहते हुए, ठीक है। स्पोर्स क्या होंगे, स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी के अंदर मेच्योर होंगे। जैसे ही मेच्योर हो जाएंगे तो जो स्पोरेंजियम की वॉल है वो बर्स्ट हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी, टूट जाएगी, और स्पोर्स उसके अंदर से रिलीज़ हो जाएंगे। फिर क्या करते हैं, स्पोर्स जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करते रहते हैं, ठीक है, टू देयर थिक वॉल। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर्स जर्मिनेट करके एक न्यू फंगस स्पीशीज़ में डेवलप हो जाते हैं। अब इसी तरह से आपको उन्होंने एग्जांपल दिया, कुछ बैक्टीरियाज हैं वो भी, उनके अंदर क्या होता है, वो एंडोस्पोर्स, यानी कि स्पोर उनकी इनसाइड ऑफ द बॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए बोलते हैं एंडो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये एंडोस्पोर्स जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन तक ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। एंडोस्पोर्स जैसे ही ओरिजिनल यहाँ तक कि जो ओरिजिनल सेल है वो डाई हो जाता है, यानी कि जिस सेल के अंदर आपके पास ये एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है वो सेल यहाँ तक कि ख़त्म भी हो जाता है, डेथ भी हो जाती है उसकी, तो एंडोस्पोर्स तब भी उसके अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो जैसे ही कंडीशन इम्प्रूव होती है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन आती है, तो एंडोस्पोर्स क्या करते हैं, न्यू बैक्टीरियम के अंदर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 एग्जांपल दी गई है, एक फंजाई की एग्जांपल दी गई है और सेकंड आपको बैक्टीरिया की। अगर आप लोग फंजाई की बात करो तो उसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और स्पोर्स किस में बनते हैं, एक स्पेशल स्ट्रक्चर यानी कि स्पोरेंशियम के अंदर बनेंगे। जैसे और ये तब तक वहाँ पर मेच्योर होते रहेंगे जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशन है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है स्पोरेंशियम की वॉल बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, और उसके अंदर से स्पोर्स रिलीज़ हो जाते हैं और एक न्यू फंजाई में ग्रो करते हैं। यही सेम प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर चलता है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल ग्रो कर रहे होते हैं उनको आप लोग बोलते हो एंडोस्पोर्स। ये एंडोस्पोर्स क्या करते हैं, अगर तो बैक्टीरियम सेल की डेथ भी हो जाती है तब भी एंडोस्पोर्स सर्वाइव करते रहते हैं, और जैसे ही एंडोस्पोर्स के लिए फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो न्यू बैक्टीरियम सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू ब्लॉक में, द इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड कैंड। स्टेरिलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल साफ़ हो, जिस जर्म्स फ्री हो बिल्कुल, ठीक है। फूड में कंटेन एंडोस्पोर्स, यानी कि आपको बता रहे हैं कि ऐसे कैन जो कि अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज नहीं किए होते, ऐसे उनके अंदर जो फूड होता है उनके अंदर क्या होना, बनना शुरू हो जाते हैं एंडोस्पोर्स, और बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, और ये एंडोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं बैक्टीरिया में, और जो कि आपके लिए टॉक्सिक होते हैं। जैसे आप लोगों को समटाइम कोई कैन वाली चीज़ खाने से जो आप लोगों को पैकिंग में मिलती है फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वो फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, बैक्टीरियम सेल्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।